Hello guys, welcome to this lecture. Today we are going to discuss about the length contraction. अभी लास्ट लेक्चर में हमने लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस डेराइव की थी, उसी की हेल्प से हम लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का एक्सप्रेशन डेराइव करेंगे. सपोज एस इज एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड अनदर फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस डैश इज मूविंग विद वेलोसिटी v अलोंग द एक्स एक्सिस. और सपोज एस डैश फ्रेम में एक रॉड है, मीन्स वो एस डैश फ्रेम में रेस्ट में है और एस फ्रेम के रेफरेंस में विद वेलोसिटी v मूव कर रही है अलोंग द एक्स एक्सिस. और इसके लेफ्ट एंड का कोऑर्डिनेट एस फ्रेम में x1 है और एस राइट एंड का कोऑर्डिनेट क्या है x2 इन एस फ्रेम. तो एस डैश फ्रेम में इन्हीं टू एंड्स के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे x1 डैश एंड x2 डैश. सो द लेंथ ऑफ दिस रॉड इन एस फ्रेम is x2 minus x1 and in s dash frame x2 dash minus x1 dash. Let the length of the rod is L in s frame, so L equal to x2 minus x1, and the length of the rod in s dash frame is L naught, then L naught equal to x2 dash minus x1 dash. And according to the Lorentz transformation, x dash equal to x minus vt upon under root 1 minus v square by c square. So x1 dash equal to x1 minus vt upon under root 1 minus v square by c square, and x2 dash equal to x2 minus vt upon under root 1 minus v square by c square. Now we put these values of x1 dash and x2 dash in equation 2. So the L naught becomes x2 minus vt upon under root 1 minus v square by c square minus x1 minus vt upon under root 1 minus v square by c square. Denominator is same, so it becomes x2 minus vt minus x1 minus vt upon under root 1 minus v square by c square. Vt is cancelled with vt, so L naught equal to x2 minus x1 upon under root 1 minus v square by c square. And from equation first, x2 minus x1 equal to L. So L naught becomes L upon under root 1 minus v square by c square. From here L equal to L naught under root 1 minus v square by c square. And L is the length of the rod in S frame, and L naught is the length of the rod in S dash frame, and v is the velocity of the rod or velocity of the S dash frame, which is always less than c or equal to c. Here we are consider less than c. So v square by c square is less than 1. तो 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर भी क्या हो जाएगा आपका लेस देन 1. और जब एक क्वांटिटी को लेस देन 1 क्वांटिटी से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्टेंट क्या आएगा, इस क्वांटिटी से लेस आएगा, मीन्स एल इज लेस देन एल नॉट. फॉर एग्जाम्पल, suppose the value of under root 1 minus v square by c square is 0.5 and L naught is 8. तो 8 को अगर मैं 0.5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो रिजल्टेंट कितना आया 4. तो मीन्स रिजल्टेंट क्या है 8 से स्मॉल है. तो सिमिलरली L इज लेस देन L नॉट, और L क्या है लेंथ इन S फ्रेम जो कि रेस्ट में है, और L नॉट क्या है लेंथ इन एस डैश फ्रेम जो कि मूव कर रही है. तो यानी कि रेस्ट में एस फ्रेम से मुझे जो लेंथ दिखाई दे रही है वो एल नोट से कम है. तो यहाँ पे क्या हो गया लेंथ कॉन्ट्रैक्शन. एल को क्या बोलते हैं आप कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ, एंड एल नॉट इज कॉल्ड प्रॉपर लेंथ. प्रॉपर लेंथ मीन्स द लेंथ ऑफ द रॉड मेजर्ड इन द फ्रेम इन विच द रॉड इज एट रेस्ट. यानी कि एस डैश फ्रेम में आपकी रोड क्या है रेस्ट में. फॉर एग्जांपल, सपोज आपने एक रोड ली और उस पर एक स्टूडेंट बैठा है, सपोज उस पर बैठा है आदित्य और तुषार आपका रेस्ट में बैठा हुआ है, और इस रोड की लेंथ है 2 मीटर, और इस रोड को मैंने स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल स्पीड से फेंक दिया. अब आदित्य को रोड की लेंथ कितनी दिखाई देगी 2 मीटर, क्योंकि वो उस पर बैठा हुआ है, तो उसके रेस्पेक्ट में रोड क्या है रेस्ट में. तो ये जो 2 मीटर लेंथ है ये क्या है प्रॉपर लेंथ एल नॉट. और जो तुषार है उसको उसकी लेंथ 2 मीटर से कम दिखाई देगी, सपोज उसे कितनी दिखाई देगी 1.5 मीटर. तो ये क्या होगी आपकी एल कॉन्टैक्टेड लेंथ.
तो अब इनमें से रियल कौन सी लेंथ है, 2 मीटर और 1.5 मीटर। अगर हम ये चेक करने जाएं तो अगर मैं आदित्य के पास जाके बैठूं रोड पे तो मुझे लेंथ कितनी दिखाई देगी, 2 मीटर। और अगर मैं तुषार के पास जाके बैठता हूं तो मुझे कितनी दिखाई देगी, 1.5 मीटर। तो आदित्य के अकॉर्डिंग रियल में कितनी है, 2 मीटर, और तुषार के अकॉर्डिंग कितनी है, 1.5 मीटर। एंड यहाँ पे हम देख रहे हैं कि केवल लेंथ में आपका कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, मीन्स ओनली इन द एक्स एक्सिस, क्योंकि आपकी रोड एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रही है, वाई और जेड एक्सिस सेम है। मीन्स कॉन्ट्रैक्शन इज ऑलवेज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अगर आपकी ये रोड आपकी इसकी लेंथ ना होके आपका सपोज एक ग्रीन मार्बल का आपका स्क्वायर है और वो वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो जिस डायरेक्शन में जिस एक्सिस के अलोंग ये मूव कर रहा है केवल वही एक्सिस आपकी कॉन्ट्रैक्ट होगी। देख रहे हो ना, दिस मार्बल इज मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस, तो जो उसकी एक्स डायरेक्शन में जो लेंथ है एल नॉट, वो आपको कितनी दिखाई देगी, आपकी तुषार को एल, और जो अनदर एक्सिस है वो कितनी रहेगी आपकी, सेम रहेगी। सिमिलरली अगर आप क्यूब है और क्यूब को आपको एक डायरेक्शन में मूव करते हैं विद वेलोसिटी v, तो जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है केवल वही लेंथ आपकी कॉन्ट्रैक्ट होगी, बाकी दो डायमेंशन सेम रहेंगी। अगर आपका क्या है, एक सर्कुलर शेप है और आपका इस एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है, तो आपकी ये एक्सिस आपकी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। जिस भी आपकी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव करेगा केवल उसी डायरेक्शन में आपका कॉन्ट्रैक्शन होगा, बाकी बाकी टू डायमेंशंस सेम रहेंगी। एंड दिस इज द, इसमें क्या होता है आपका रेसिप्रोकल इफेक्ट। रेसिप्रोकल मीन्स जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया कि तुषार आपका रेस्ट में बैठा हुआ है और आदित्य उस रोड के ऊपर मूव कर रहा है या इस मार्बल के ऊपर बैठ के मूव कर रहा है, तो तुषार को आपका आदित्य कैसा दिखाई दे रहा है, इसमें ये मार्बल कि आपकी विड्थ कम हो गई है, मतलब एक डायमेंशन छोटी दिख रही है और दूसरी कितना है, वही उतनी है जितनी आपकी स्टार्टिंग में थी। तो सेम ही आदित्य को तुषार के लिए दिखाई देगा, क्योंकि तुषार के रेस्पेक्ट में आदित्य मूव कर रहा है और आदित्य के रेस्पेक्ट में तुषार मूव कर रहा है। मतलब हमने क्या एज्यूम किया कि तुषार रेस्ट में बैठा हुआ है और आदित्य क्या है, मूव कर रहा है। सपोज दोनों एक क्यूब के ऊपर बैठे हैं, तुषार भी और आदित्य भी। अब तुषार तो रेस्ट में है, आदित्य मूव कर रहा है, तो आदित्य को क्या दिखाई देगा, वो क्यूब ना दिखाई देगा, क्यूबॉइड दिखाई देगा कि आदित्य कहाँ पे बैठा है, क्यूबॉइड पर। लेकिन आदित्य को भी तुषार क्यूब पे बैठा हुआ नहीं दिखाई देगा, उसे भी किस पे दिखाई देगा, क्यूबॉइड पे बैठा हुआ, क्योंकि उसके रेस्पेक्ट में आपको तुषार मूव कर रहा है। जैसे कि हम कार में मूव कर रहे हैं, कार में बैठ के जा रहे हैं, तो हमें जो रोड के किनारे पे पेड़ लगे हुए हैं वो मूव करते हुए दिखाई देंगे, लेकिन जो रेस्ट में नीचे है उसे कार मूव करती दिखाई देगी। मीन्स दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में मोशन में है। स्पेशल केस, इफ सपोज द वेलोसिटी ऑफ रॉड इक्वल टू c, then according to the Lorentz transformation equation L equal to L naught under root 1 minus v square by c square, we put the value of v equal to c here, so length becomes 0। मीन्स जो तुषार रेस्ट में है उसे रोड की लेंथ कितनी दिखाई देगी, 0। मीन्स रोड दिखाई नहीं देगी, अरे रोड तो छोड़ो, आदित्य भी दिखाई नहीं देगा। अगर हम लेंथ और वेलोसिटी के साथ में ग्राफ प्लॉट करें तो जैसे जैसे आपका वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है आपका लेंथ क्या है, डिक्रीज हो रही है। व्हेन v इक्वल टू 0, तो L अपॉन L नोट की वैल्यू कितनी होगी, 1। मीन्स L इक्वल टू L नोट, क्योंकि दोनों फ्रेम क्या हैं, दोनों ही रेस्ट में, तो आपका दोनों में लेंथ सेम दिखाई देगी। अब जैसे जैसे यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तो आपकी L डिक्रीज होगी। एंड व्हेन v अपॉन c इक्वल टू 1 मीन्स v इक्वल टू c, देन L अपॉन L नॉट इक्वल टू 0, इट मीन्स जो L है वो कितनी हो जाएगी, 0। ओके गाइज, थैंक यू। In the next lecture we will discuss the time dilation.